विवेक सर, जिस तरीके से ये चीजें दिखाई दे रही हैं साफ तौर पे, एक तो क्या ऐसी जगहों में बहुत सारी चीजें हमने देखा है कि राहुल गांधी तमाम सारी बातों पर पहले से ही सरकार को चेतावनी देते रहे हैं। संघ को लेके अक्सर वो ये बात कहते हैं कि संघ जो है वो चोरों का एक गिरोह है, भाजपा जो है वो लुटेरों का गिरोह है। ये बात तो वो अक्सर कहते हैं, तमाम बार हम ये सुनते रहे हैं। क्या राहुल गांधी को इन सारी चीजों का भी अंदेशा था? और ऐसी जगहों पर, आज की तारीख में ऐसी जगहों पर जाने का क्या ही मतलब बचता है जो ये सवाल पूछा जाए कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे, अखिलेश यादव यहां वहां क्यों नहीं जा रहे? क्या ऐसे मामलों में जहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हो वहां जाना चाहिए? आज आसाराम राम रहीम जैसे लोगों के लिए अगर कोई ये सवाल करे कि आप उनके आश्रम में क्यों नहीं जाते, तो क्या ऐसी जगहों पर जाना चाहिए, विवेक सर? राम प्रकाश जी, मैं इस प्रश्न को राहुल गांधी के नजरिए से नहीं देखता, क्योंकि ये सारे इन जो राजनीतिक विभाजन है उससे ऊपर का ये प्रश्न है। राहुल गांधी इसको कैसे देख रहे हैं, पर बीजेपी राहुल गांधी को कैसे देख रही है, राहुल गांधी बीजेपी को कैसे देख रहा है, ये बहुत राजनीतिक मामला हो गया। ये तो राजनीति से ऊपर का मामला है और ये राम मंदिर में चोरी का मामला है। तो इसमें चाहे राहुल गांधी कहे ना कहे, ये चोरी तो है। राहुल गांधी इसके विरुद्ध खड़े हो ना हो, लेकिन आम जनता को जो भगवान राम में विश्वास करने वाली है वो तो खड़ी रही है, वो तो खड़ी हो गई है इनके खिलाफ। तो उसको जनता के नजरिए से देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, राजनीतिक नजरिए से नहीं। और ये आपने सही कहा कि वो जो आसाराम और राम रहीम ऐसे लोग, आसाराम तो मुझे लगता है कि वो उस राम मंदिर में जाकर भी आए, बीच में जब वो पैरोल पे छूट कर आए थे वहां उन्होंने कुछ अपनी संतवाणी भी की है। तो ऐसे लोग जा सकते हैं, लेकिन अजय राय नहीं जा सकते, बाकी कोई नहीं जा सकता। मतलब जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है वो जा सकता है राम मंदिर में, शर्म नहीं आती आपको? उसको आपने वहां जाने क्यों दिया? आप अगर असली राम के भक्त है तो जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है उसको आपने वहां कैसे जाने दिया? उसको तो मंदिर में बंदी होनी चाहिए, आप नहीं जा सकते। और जो जाकर पूजा करना चाहते हैं, जो भगवान को हाथ जोड़ना चाहते हैं, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं है, जो अपराधी नहीं है, जो कन्विक्टेड नहीं है, उनको आप हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। ये किस टाइप का सरकार, किस टाइप की सरकार और किस टाइप के लोग है ये? तो मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि जो कम्युनल लोग होते हैं, जातिवादी लोग होते हैं, वो अगर सत्ता में आ जाए तो भ्रष्टाचार होना बिल्कुल लाजमी है, होता ही है, क्योंकि भ्रष्टाचार निहित है, जातिवाद में भ्रष्टाचार निहित है। जातिवाद ये सिस्टम ही भ्रष्टाचार का है, ये भ्रष्टाचार से ही पनपता है। जो हजारों साल जातिवाद पनपा है इस देश में, कभी निचली जातियों के खिलाफ और अभी माइनॉरिटीज के खिलाफ, और निचली जातियों के खिलाफ तो चल ही रहा है, वो तो निरंतर चलता आ रहा है हजारों सालों से। अभी माइनॉरिटीज के खिलाफ बिना भ्रष्टाचार के जातिवाद सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये 5000 साल सक्सेसफुल हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि ये सारा सवर्णवादी भ्रष्टाचारी जो लोग ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से ये जातिवाद सक्सेसफुल है। आज तो उन्होंने इतना बड़ा यश प्राप्त कर लिया है कि हजारों सालों के जातिवाद के बाद भी, उनकी असली पहचान हो जाने के बाद भी, उन्होंने इन सारी जातियों को अपनी तरफ कर लिया है और अपना वर्चस्व फिर एक बार समाज पर प्रस्थापित कर लिया है। ये कितनी बड़ी जीत है, इविल फोर्सेस की कितनी बड़ी जीत है, आप समझिए। तो ये भ्रष्टाचार तो करते ही है, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार, ये जो जातिवाद की व्यवस्था है, इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ यानी कानून के खिलाफ है, और कानून के खिलाफ जो व्यवस्था होती है वो भ्रष्टाचारी ही होती है, क्योंकि आप कानून का पालन जहां नहीं करते वो भ्रष्टाचार है। चाहे वो पैसे का हो, चाहे मॉरलिटी का हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का हो, या पब्लिक मॉरलिटी का हो, किसी भी तरह का हो, वो भ्रष्टाचार है। और पैसा तो, इस तरह का जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है। ये साम दाम दंड भेद वाले नहीं है, इसमें साम नहीं है। साम मतलब होता है समझ देने की बात, समझाने की बात। अगर नहीं समझे तो फिर दाम, और नहीं समझे तो फिर दंड, और फिर भी नहीं समझे तो भेद, ऐसा है। ये समझाने के मेरे पक्ष में है ही नहीं, ये सिर्फ दाम दंड भेद वाले है, साम नहीं है इनके इसमें। तो ये पैसा लगता है, दाम लगता है, दंड भी लगता है, वो तो घुमाते रहते हैं सड़कों पर जब मार्च करते तो, लेकिन खुद कभी नहीं जाते।
जब जब सड़कों पर लड़ाई होती है तो ये नहीं जाते, ये दलितों को भेजते हैं, बहुजनों को भेजते हैं, ये खुद नहीं जाते कभी। ये सिर्फ सड़क पर रूट मार्च करते हुए डंडा घुमाते हैं। और फिर भेद, यानी अगर किसी को खत्म करना है, महात्मा गांधी को खत्म करना था, रास्ते से हटाना था, तो हटा दिया। तो ये तीन ही ये तीन जो ये है टूल्स, इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है अगर आपको जातिवाद का प्रकल्प चलाना है, सक्सेसफुली चलाना है, तो ये करना ही पड़ता। तो ये भ्रष्टाचार निहित है इसमें, पैसा लगता है। जो इतने सारे 5 स्टार 7 स्टार ऑफिसेस खड़े किए, वो पैसा गुरु दक्षिणा, ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। जिस किसी पैसे का अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, वो भ्रष्टाचार का पैसा है, सीधा है, कोई उसमें तहकीकात की जरूरत नहीं। जो पैसा आप इकट्ठा करते हो और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, तो वो भ्रष्टाचार का पैसा है। बिल्कुल उसी तर्ज पर इन्होंने राम मंदिर में जब पैसे के व्यवस्थापन का बंदोबस्त किया, तो उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था। एक ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया गया, जिस ऑडिट फर्म ने ये बताया कि जिस तरह से यहाँ पर पैसे का व्यवस्थापन हो रहा है वो पूरी तरह से अनप्रोफेशनल है और इसमें बहुत गड़बड़ियां हो सकती है। इस ऑडिट फर्म के रिपोर्ट की एक स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, 7-8 दिन पहले की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। तो ये बाकायदा इसको बताया गया था कि ये पैसे का व्यवस्थापन इस तरह से नहीं हो सकता है, फिर भी इन्होंने किया, इसलिए कि ये ट्रांसपेरेंसी में विश्वास ही नहीं करते। ये गुरु दक्षिणा जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है पूरी तरह से पैसे का व्यवस्थापन करने की। बिल्कुल उसी तर्ज पर इन्होंने राम मंदिर में पैसे का व्यवस्थापन तो नहीं किया, गबन किया है। ये इसको व्यवस्था नहीं बोलते, ये अव्यवस्थित प्रकार है। तो इन्होंने जानबूझकर कोई प्रोफेशनल फर्म अपॉइंट नहीं की, प्रोफेशनल लोग अपॉइंट नहीं किए। शुक्ला मिश्रा, क्यों शुक्ला मिश्रा ही है इसमें ज्यादा? 2 यादव है, एक कोई टुन्ना टुन्ना पुन्ना यादव कोई नाम का एक आदमी है, वो ड्राइवर है बंसल जी का। शुक्ला और मिश्रा ही है इसमें ज्यादातर। क्यों शुक्ला और मिश्रा ही है? क्योंकि ये सवर्णवादी लोग हैं, ये खुद लुटना चाहते हैं। ये तो सर थोड़ा इनका मामला गड़बड़ था, और ऐसी जगह थी कि वहां पर मुस्लिम नहीं थे। शायद मुस्लिम अगर होते तो पहला टारगेट यही होता कि बस बस जो कुछ किया गया वो यही किया गया, और यहां से सीधे पाकिस्तान कनेक्शन निकाल दिया गया होता। अब तक एक यादव था, उसको लपेट लिया गया। राम प्रकाश जी, मुस्लिम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने हिंदुओं के मंदिर है उसमें से कहीं अगर किसी काम के लिए मुस्लिम को अपॉइंट किया गया था कभी, उन सबको निकाल दिया गया। आपको याद होगा तिरुपति के मंदिर में जितने मुस्लिम एम्प्लॉइज थे, उस नालायक सरकार ने, कौन है वो, टीडीपी की सरकार, उसने सबको निकाल दिया, सब मुसलमानों को निकाल दिया। इतने ये नालायक लोग हैं, इतने ओपनली कम्युनल बदमाश लोग हैं। जहां जितना भी हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों के व्यवस्थापन है या फिर छोटे मोटे काम करने वाले, इलेक्ट्रिशियन है कोई, प्लम्बर है कोई, सबको उन्होंने बेदखल कर दिया नौकरी से। ये इतने नालायक है, बदमाश है। तो इसलिए किया। तो अभी तो वहां तो फिर मुसलमान तो कोई भ्रष्टाचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सारे हिंदू भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर में हिंदू डाका डाल रहे हैं। अब आप किसको दोष देंगे? और आप कहते हैं कि हिंदू देश प्रेमी होते हैं, तो ये देश प्रेम है आपका, और मुसलमान इस देश से लॉयल नहीं होते। आप मंदिर में चोरी करते हो और आप फिर भी देश प्रेमी। और जो मुसलमान अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाता है, जिसको आप रोज उठाकर मारते हैं कहीं इधर उधर, वो देशद्रोही हो गया और आप बड़े देश प्रेमी हो गए। तो ये बदमाश लोग हैं। और ये इसमें आरएसएस की चुप्पी ये स्पष्ट बताती है कि इसमें आरएसएस का शेयर था, वरना आप कोई हक नहीं बनता कि आप इस मामले में चुप रहे, क्योंकि आपने इस देश के लाखों लोगों को बरगलाया है राम मंदिर के नाम पे। उनकी भावनाओं को हाथ लगाकर आपने इसका एक पॉलिटिकल कैंपेन खड़ा किया है, जिसकी बदौलत आप सत्ता पर बैठे हैं। आप नहीं कर रहे, आप एक शब्द नहीं निकाल रहे। इतने बेशरम कैसे हो गए आप? आरएसएस इसमें शामिल है, तभी तो नाम नहीं ले रहे किसी का, वरना आज आरएसएस के प्रमुख ने आप दुनिया भर के विषयों पर अपना मत, आप रेजोल्यूशन पास करते हैं आपकी प्रतिनिधि सभा में, ये नहीं होना चाहिए, मिशनरियों को ये नहीं देना चाहिए, मदरसे को वो नहीं देना चाहिए। और ये जो आपके हिंदू आपने पॉइंट किए है वहां पर, उनको चोरी का लाइसेंस देना चाहिए, इसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन नहीं है, इसके खिलाफ कोई आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे। और वो जो मन की बात करते हैं, जिसका कंपल्शन है सारे बीजेपी के लोगों को सुनना पड़ता है। मैंने आज वीडियो देखा, एक केंद्र के मंत्री कार में जाते हुए वो मोबाइल पे देख रहे हैं मन की बात, बोगस मन की बात, टोटल उसमें कुछ सुन देना है इतने, लेकिन कंपल्सन है, उनको देखना पड़ता है
और उसका वीडियो बना के भेजना पड़ता है पीएमओ को कि हमने देखा ये चल रहा है। ये ऐसे लोग क्या देश का भला करेंगे? ये तो चोरी ही करेंगे। ये इन्होंने पीएम केयर फंड से लेकर जो चोरी शुरू की है, राफेल से लेके और इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेके डिमोनेटाइजेशन, इतने भ्रष्ट लोग इस देश ने, और ये सारे हिंदू हैं, देश का नुकसान करने वाले, देश का पैसा गबन करने वाले ये हिंदू है। इन्होंने सिद्ध किया है ये कितने बड़े चोर हैं। जी